दिखने में तो बिल्कुल पानी की जैसा है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रेशो बहुत ज्यादा है, इसमें काफी हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। कितना प्रॉफिट है सर इसमें? सर इसमें 1 लीटर के पीछे आपको मिनिमम 20 रुपए लीटर पीछे आपको प्रॉफिट आना है। 20 रुपए लीटर? 20 रुपए लीटर, वो भी होलसेल में बेच के। अगर आप रिटेल में डायरेक्ट बेचते तो 35 रुपीज लीटर आपको प्रॉफिट आना है पर लीटर के पीछे। और सर कोई बिजनेस करता है तो कितनी कमाई कर सकता है इस बिजनेस को करता है सर कोई, और अगर इसके प्लांट की जो कैपेसिटी 5000 लीटर की है तो आप समझ लीजिए 5000 लीटर अगर कोई बेच जाता है सर और 20 रुपए लीटर निकालता है होलसेल में भी, तो उसमें 1 लाख रुपए का कमाई, एक दिन में 1 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। और 5000 लीटर बेचना कोई बड़ी बात नहीं सर। कोई भी होलसेल में लेता है तो 1000 लीटर 2000 लीटर की क्वांटिटी में इसको खरीदता है। हम आपको जो बिजनेस बताने जा रहे हैं ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। जिस तरीके से इंडिया में या सारे वर्ल्ड में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो इस सेटअप से जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ते ही जानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, अब ये पूरे कंप्लीट सेटअप से जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, ये फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये समझ लीजिए इसके बिना, जैसे गाड़ी में हम डीजल डालते हैं, डीजल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, उस तरीके से ये प्रोडक्ट है। देखने में तो आपको बिल्कुल पानी की तरह लग रहा है, लेकिन ये अगर गाड़ी में हम नहीं डालेंगे तो इसके बिना गाड़ी नहीं चल पाएगी दोस्तों। देख सकते हैं आप जितनी की गाड़ियाँ डीजल गाड़ियाँ हैं जिसकी डिमांड है, उसी तरीके से इस प्रोडक्ट की अभी बहुत हाई डिमांड है और देख सकते हैं बहुत डिमांडेबल प्रोडक्ट। तो सर ये तो पानी जैसा दिख रहा है, बट बिल्कुल सर, ये दिखने में पानी की जैसा है, लेकिन ये इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। दोस्तों आप भी इसी तरह छोटी सी जगह से ये प्लांट सेटअप करके, मशीनरी सेटअप करके, इस सेटअप से फाइनल प्रोडक्ट बनाकर महीने का लाखों रुपीस का प्रॉफिट कमा सकते हो। जी हाँ, आज जो बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं ना, हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा एक यूनिक होने वाला है, नया होने वाला है। फर्स्ट टाइम आप फेसबुक पर देखने वाले हो एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अपने कंट्री में जितनी ज्यादा गाड़ियां है ना उतनी ज्यादा डिमांड है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में कितनी गाड़ियां हैं, कितनी डीजल गाड़ियां, और इन डीजल गाड़ियों में एक यूनिक प्रोडक्ट लगता है। वो आप यूनिक प्रोडक्ट आप इस मशीनरी के सेटअप से बनाकर मार्केट में बेचकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और इस बिजनेस के बारे में ना बहुत कम लोगों को पता है, कैसे करना है वो तो पता ही नहीं है। तो सर जरा बताइए क्या बिजनेस है, और ये जो सेटअप है, जो ये हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट, पानी जैसे दिखने वाला प्रोडक्ट है, बट इसकी जो डिमांड है और इसका जो प्रॉफिट है वो इतना ज्यादा है, वो ये क्या है वो जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। आपने देखा होगा सर कई बार पेट्रोल पंप के साइड में या तो छोटे से काउंटर्स बने होते हैं या छोटा थोड़ा सा शॉप बना होता है 6x8 का गुमटी जैसा। उधर देखेंगे तो आप देखेंगे कि DEF लिखा रहता है या यूरिया या AdBlue लिखा रहता है। तो आपके मन में आता होगा कि ये क्या चीज है, राइट। तो वही जैसे कि आपने देखा है कि कोई ट्रक में लगा के या कोई और किसी गाड़ी में सेटअप करके रखे हैं या कोई शॉप लगा के रखा है, इसका मतलब ये है कि वो एक बिजनेस हो रहा है, इसका बिजनेस हो रहा है और जो इसका डिमांड काफ़ी है, तभी इतने सारे जगह पे आपको दिखेगा ये चीज़ कि इसकी दुकान खुली हुई। ओके तो सर ये क्या है, ये DF क्या होता है और DF यूरिया क्या होता है, और ये पेट्रोल पंप के बाजू में ही क्यों इतने ज़्यादा ये सेटअप किए होते हैं, तो वो जरा हमारी व्यूअर्स को इसका बिजनेस बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बता दूं मैं, ये जो DEF होता है इसका सर फुल फॉर्म होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। अच्छा, ये क्या होता है, हमारी जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं, आज हम जो भी डीजल गाड़ियां चला रहे, चाहे कार सेगमेंट में हो या डिलीवरी वाहन में, ट्रक्स हो गया, आइसर हो गया, इस तरीके से, और जो भी हमारे टाटा एस हो गए, तो जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं इतना सारा जो गाड़ियों में BS6 इंजन बनाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है और पूरे वर्ल्ड में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, ये सब पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ताकि ये गाड़ियों से, डीजल गाड़ियों से जितना पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो सॉल्यूशन बनाया गया है। ये जो DEF, जिस तरीके से हम डीजल डालते हैं उसके बाजू में ही एक और हमको टैंक दिया रहता है, उस टैंक में हमको इसको डालना रहता है। फिर डीजल गाड़ी को जो धुआं जो बाहर निकलता है, जो काफी पॉल्यूशन जिससे क्रिएट होता है, तो ये जो लिक्विड यूरिया है, जो DEF है, जो AdBlue है, ये इससे जब वो धुआं फिल्टर पास होता है तो उसमें से जो भी पॉल्यूशन रहता है उसको ये कंट्रोल कर देता है। अच्छा। और नहीं के बराबर उसमें से जो एयर धुआं निकलता है वो उसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं के बराबर होता है। और सर ये जो DF होता है जो हम लोग गाड़ियों में डालते हैं, उसको मार्केट में क्या क्या बोला जाता है वो जरा बताएं, ताकि मतलब क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में क्या 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 नाम से बिकता है? जी, मार्केट में जो DF होता है इसको DF बोला जाता है। DF के अलावा इसको AdBlue भी कहते हैं, और AdBlue के अलावा एक हम नॉर्मल जो आम भाषा रहता है उसको हम इसको बोलते हैं लिक्विड यूरिया। अच्छा, तो इसको 3 तरीके के नामों से जाना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इसको आप इस तरीके से IBC टैंक में लगाकर अपना काउंटर लगा के अगर सेल करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो आप सेटअप देख रहे हैं इससे DF तो आप बनाएंगे ही, इसके अलावा और 3 अलग अलग सेटअप कर सकते हो, 3 अलग अलग बिजनेस कर सकते हो। तो जैसे कि 3 और अलग अलग आप प्रोडक्ट बना सकते हो, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आप कैसे वो 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो। पूरा आगे बताएंगे। जो DF मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर आपको DF बनाने का बिजनेस शुरू करना है, राइट, ये बिजनेस जो है यूनिक बिजनेस, वो आपको कैसे शुरू करना है। उसी के साथ सर हमें ये भी बताएंगे कि यार एक ही सेटअप में आप और अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है, 3 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, मतलब आप बोल सकते हो
एक तो आपको मिल ही रहा है, बट उसमें और आप 3 एक्स्ट्रा बना सकते हो, 3 अलग बिजनेस कर सकते हो, राइट। ये प्लांट कैसे सेटअप करना, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, मार्केटिंग कैसे करना, प्रॉफिट क्या क्या होगा, सारी A to Z जानकारी आएगी। तो दोस्तों आइए हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं जो DEF जो कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। DEF बोलते हैं जिसको हम एडब्लू भी बोलते हैं, जिसको हम लिक्विड यूरिया भी बोलते हैं। तो ये किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है इसका हम पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो DEF को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये RO प्लांट लगेगा। उसके बाद जो हमको सेकंड मशीन लगने वाली है वो DM वाटर प्लांट की जरूरत पड़ेगी। और जो तीसरा सेटअप है, जो हमारी तीसरी मशीन लगने वाली है, उसका ये DEF बनाने का, वो ये पूरा सेटअप आपको लगेगा दोस्तों। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप DEF बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से DEF बनता है। तो अभी ये जैसे आप देख रहे हैं मोटर, यहाँ पर से हमारा जो रॉ वाटर होगा, चाहे हमारा बोर वाटर हो या कुएं का पानी हो, जैसा भी हो, वो यहाँ से इस पंप में प्रोसेस होगा। ये रॉ वाटर को प्रोसेस करके ये आके इस वेसल से होता हुआ, फिर इस वेसल के बाद इस वेसल से होता हुआ ये फिल्टर। इसमें होता क्या है सर ये वेसल, मतलब? इस वेसल में सर ये होता है, एक में कार्बन होता है, एक में सैंड होता है, जो कि हमारे पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस करता है प्लांट पूरा। अच्छा। रिवर्स ऑस्मोसिस करके ये प्लांट को, यहाँ पर हमारी एक टैंक लगेगी, ये फिर पूरे इससे मशीन से होते हुए, पीछे मेम्ब्रेन से होते हुए यहाँ पर एक टैंक लगेगी, जो टैंक में हम RO प्लांट को प्रोसेस करके RO में कन्वर्ट करके पानी हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। RO वाटर यहाँ पे बन जाएगा। बिल्कुल। RO वाटर बनने के बाद फिर ये जैसे देख रहे हैं आप, ये RO वाटर को हम इस मोटर को देंगे, इस मोटर से प्रोसेस होता हुआ इस प्लांट में आएगा, ये पहले वेसल में आएगा, पहले वेसल में आने के बाद फिर ये दूसरे वेसल में जाएगा, और दूसरे वेसल से प्रोसेस होने के बाद यहाँ से जो हम कनेक्शन देंगे वो हमारा फाइनल, यहाँ से आउटपुट हमें बिल्कुल DM वाटर मिलेगा। आउटपुट जो रहेगा वो DM वाटर का मिलेगा। हम यहाँ पर एक टैंक लगाकर हमारा DM वाटर इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये जो DM वाटर है ये जाएगा हमारा DEF बनाने के लिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको DEF वाटर की ही जरूरत पड़ेगा। DM वाटर के बिना हम इसको DEF को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने नॉर्मल पानी को प्रोसेस करके DM वाटर पे, उस पर हमने प्रोसेस करके DM वाटर बनाया। अब हमारा जो अगला प्रोसेस है DEF बनाने के लिए, उसके लिए हमको ये DM वाटर को टैंक में डालना रहेगा। ये देख सकते हैं, तो अभी ये हम जो डाल रहे हैं इसमें, ये हमको 200 लीटर हमको DM वाटर हम डाल रहे हैं सैंपल के लिए। वैसे तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 लीटर की है, लेकिन हम सैंपल के लिए इसमें 200 लीटर DM वाटर ऐड कर रहे हैं। तो अंदर इसके पूरा मिक्सर बना हुआ है, पूरा ब्लेड लगा हुआ है, जो कि मिक्सिंग के लिए जो भी हमारा लिक्विड है ये DM वाटर के साथ प्रॉपर अच्छी तरह से मिक्स हो सके, इसलिए ये पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है। तो DEF बनाने के लिए दोस्तों हमको जो सबसे पहला लगता है DM वाटर लगता है, आपको पता है, हमने आपको दिखाया। और उसके अलावा जो दूसरा लगेगा हमको जो रॉ मटेरियल, वो है ये यूरिया। ये यूरिया देख सकते हैं आप, ये यूरिया वो यूरिया नहीं जो खेत में डलता है। ये कौन सा यूरिया होता है? ये टेक्निकल ग्रेड यूरिया होता है सर। ये टेक्निकल ग्रेड यूरिया, इससे ही जो है हमारा DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, या जो हम इसको एडब्लू बोलते हैं, लिक्विड यूरिया बोलते हैं, वो इसके से ही बनता है। ओके। ये अभी हम लोग DM वाटर मिक्स करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने DM वाटर ऐड किया अभी हमारे इस टैंक में, इस टैंक में इसको हमको ऐड करना रहेगा। इसको हमको एक साथ नहीं डालना रहता है, इसको हमको धीरे धीरे डालना रहता है, कंटिन्यू गिराते रहना है। लेकिन हमको, हाँ, इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमको इसको ऐड करते रहना है। उसी के साथ ये मोटर हमको ऑन करना रहेगा, देख सकते हैं ऑन कर दी हमने। और उसके बाद इसको हमको धीरे धीरे इसमें हमको मिक्स करते रहना है। हाँ, इस तरह धीरे धीरे हमको गिराना है। थोड़ा मिल्की जैसा लगता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह ही हल्का सा दिखता है, हल्का सा मिल्की रहता है। तो सर ये कितने लीटर में, ये कितना किलो ये यूरिया जाएगा? सर इसका जो भी ये रेशो रहता है, जो भी हमारे इंजीनियर जब इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं तो उस समय प्रॉपर सारा चीज़ कस्टमर को बताया जाता है कि कितना DM वाटर डालना है और कितना ये यूरिया डालना है और कितना इसको मिक्सिंग करना है। सारा प्रोसेस जो है हमारे टेक्नीशियन द्वारा कस्टमर को बताया जाता है इंस्टॉलेशन के टाइम में। तो देख सकते हैं दोस्तों यूरिया का कमाल। ये यूरिया मिलने के बाद देख सकते हैं ये किस तरीके से टैंक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल चिल्ड हो चुका है। ये इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये देख सकते हैं पूरा जो इसका ठंडक है वो आपको टैंक के बाहर बराबर नज़र आ रहा है। तो ये ठंडा क्यों हो जाता है सर? क्योंकि इसका सर जो नेचर है वो ठंडा है। वही जैसे हमने बताया आपको कि 1 घंटे इसको हमको मिक्सिंग करना है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा ये हो चुका है मिक्सिंग का। अब जो DM वाटर और यूरिया हमने जो मिक्स किया है, वो जो मिक्स हुआ है इसमें, अब ये जो रहेगा हमारा, ये इस यहाँ से ये इस फिल्ट्रेशन प्लांट में आएगा, और ये फिल्ट्रेशन प्लांट इसको पूरी तरह से फिल्टर करके जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, वो फाइनल प्रोडक्ट इनपुट हम यहाँ ले लेंगे। इसमें क्या होता है सर? ये इसमें ये प्रॉपर सर इसको जो भी यूरिया में जो भी डस्ट है और भी किसी प्रकार का जो भी चीज़ है उसको प्रॉपर ही फिल्ट्रेशन करके प्रॉपर जो प्रोडक्ट हमको प्योर जो चाहिए
जो हमारे को जो प्रॉपर 32.5 जो हमको उसका क्राइटेरिया चाहिए, उस क्राइटेरिया में फिल्टर करके ये जो है हमको फिल्ट्रेशन प्लांट देगा। तो ये जो है कंप्लीट इसको रेडी करके हमको DEF एड ब्लू बना के हमको प्रॉपर हाई क्वालिटी का हमको DEF बना के देगा ये। तो इसमें जितना आप क्वांटिटी चाहते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये यहाँ से जब भी आप ऑन करेंगे इस तरीके से आउटपुट आएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके। और ये एकदम ओरिजिनल है ना सर, मार्केट में बेचने लायक DEF है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और गाड़ी में जाने लायक है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना गाड़ी को? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी खराब नहीं होगी ना? बिल्कुल प्योर है। जो इसका पैरामीटर 32.5 है, प्रॉपर उस कैटेगरी का ये माल रेडी हो रहा है सर। ये देख सकते हैं आप, ये धीरे से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो सर अगर ये बेच रहे हैं हम लोग तो कोई लाइसेंस वगैरह लगता है? गाड़ी वाले जब हम बेचते हैं तो कुछ लाइसेंस वगैरह लगेगा इसके? ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं, नॉर्मल आपको जो GST है, आपको जो भी आपका ट्रेड लाइसेंस हो गया, और आपका जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ करेंगे वहाँ पर जो आपको शॉप इस्टेब्लिशमेंट और आपका उद्योग आधार ये सब रजिस्ट्रेशन जो नॉर्मल जो होते हैं 2-3 तरीके का रजिस्ट्रेशन, वही आपको कराना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि हम इसको आपको मार्केट में सेल करने जाएंगे तो आपका कस्टमर का क्वारी रहेगा कि भाई वो कैसे बोलेगा कि आपका DEF सही है कि नहीं है, उस क्वालिटी का है कि नहीं। तो उसके लिए इस तरीके से एक रिफ्लेक्टोमीटर आता है, ये आपको बताएगा आपका जो DEF है उसकी क्वालिटी, मतलब एक उस किस पैरामीटर का है। जो बड़े ब्रांड्स आते हैं उनका जो पैरामीटर होता है 32.5, ये उस पैरामीटर का है कि नहीं है जो हमने DEF बनाया है, मतलब उस क्वालिटी का है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम चेक करते हैं आपके सामने। तो सर मार्केट में तो और बड़े बड़े ब्रांड्स है जो DEF का भी है उनका, राइट? जी, तो उनके साथ कैसे कंपटीशन होगा जो नया काम ये शुरू करेंगे तो? बिल्कुल सर, जो बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं सर, वो उनका जो पैरामीटर हो, जिस क्वालिटी का माल बन रहा है, ये सेम क्वालिटी का माल ही आपको बन के मिलेगा। आप ये इस पैरामीटर से, आप इससे रिफ्लेक्टोमीटर से चेक कर सकते हैं। अब वो बड़ी ब्रांड है सर, तो उनका तो प्रॉफिट मार्जिन हायर रहेगा, तो वो तो ब्रांड का नाम का पैसा उनका रहेंगे ही। बाकी क्वालिटी जो है आपको सेम मिलने वाली है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं चेक करके। ये जो हमने लिया है उसमें से हमने थोड़ा सा ड्रॉप लिया है। अब ये देखिए, इसको हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको रिफ्लेक्टोमीटर में हम इसको चेक करके। ये क्या उसका? अच्छा, ये सर इसका पैरामीटर चेक करने का है, इसको रिफ्लेक्टोमीटर बोलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर डाल देना ट्रे में? यस। ओके। अच्छा, ऐसे देखना पड़ता है कि क्या है वैल्यू? अब ये जो इसका वैल्यू है सर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 32.5 जो है 30 और 35 के बीच में है। ये हम आपको दिखाते हैं कैमरा से। अभी हमारा जो कैमरा का लेंस है फोन का, उससे हम लोग चेक करेंगे। बिल्कुल, दिखाइए 1 मिनट। हाँ, इससे होगा, 1 मिनट आपको दिखाएंगे इसमें। ये देखिए सर, ये देखिए। जो कि देखने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये अभी प्रॉपर आया है। देख सकते हैं आप, 35 ऊपर दिख रहा है रेशो और नीचे 30 दिख रहा है। और ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो वाइट हो रहा है, ये पूरा उसके सेंटर में है। मतलब इसका जो पैरामीटर है 32.5 है। ओके। तो प्रॉपर ये आप किसी भी बड़े ब्रांड का चेक करेंगे तो आपको इसी पैरामीटर में ही ये मिलेगा। तो ये अच्छे क्वालिटी का DEF बना है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बेस्ट क्वालिटी का DEF आपको बन के मिला है। तो ये जो DEF है, इसको सेल करने के लिए मार्केट में अलग अलग तरीके से आप सेल कर सकते हैं। इसको छोटे बड़े सभी तरीके से आप उसको प्रोडक्ट बना सकते हैं, छोटी पैकिंग, बड़ी पैकिंग। जैसे आप देख रहे हैं, ये बड़ा टैंक है, ये इसको IBC टैंक कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह का पेट्रोल पंप के आसपास इस तरह का टैंक होता है? ये 1000 लीटर DEF लिखा रहता है ये। तो इसमें जैसा इस तरीके से इसमें एक फैसिलिटी भी होता है। अगर कोई चाहे, आपको जैसे पेट्रोल पंप में गन लगा के भरते, तो इसमें एक गन और मोटर आता है जो कि इसमें फिट हो जाता है। और इसमें फिट करके आप इसके, मतलब गाड़ी वाले इससे ही ऐसे पंप जो, बिल्कुल जैसे आप पेट्रोल पंप में गन देखते हैं उस तरीके का गन इसमें अटैच हो जाता है। और अटैच करके आपका जो भी बंदा है, वो बिल्कुल जैसे पेट्रोल भरा जाता है, जितना लीटर नाप के और उसमें पूरी रीडिंग आती है, उस तरीके से वो पूरा आपको डिजिटल दिखेगा। और आपको कैलकुलेशन भी पता चलेगा कि आप वैसे DEF भर सकते हैं इससे। बिल्कुल। और कितना लीटर आपका माल बिका है, आप जब जाके चेक करेंगे तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आज आपके बंदे ने इतना लीटर माल सेल किया है। उस हिसाब से आप उसका पैसा ले सकते हैं। अब मेन बात है, हम लोग यार ये सेटअप से बना तो लेंगे, बिल्कुल, बट बेचेंगे किधर? बेचने का तरीका कैसा है? बिजनेस तो शुरू कर लिया, अभी बना लिया, राइट? मार्केट में बेचने के तरीके कैसे है, वो जरा समझाइए। बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, सारे व्यूअर्स को। इसको बेचने के लिए इसकी डिमांड, आप जितनी भी आज डीजल गाड़ियां देख रहे हैं, हाँ। जो भी BS6 की नई जो इंजन आ रही है, हाँ। उसमें एड ब्लू डालना कंपलसरी है। जैसे हमको डीजल डालना कंपलसरी, वैसे हमको उसमें एड ब्लू भी डालना कंपलसरी है। आपको आपकी गाड़ी इंडिकेशन देगी कि आपके पास इतना परसेंटेज बचा है, आप इसको फिल कीजिए, अदरवाइज आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, आपके गाड़ी में बहुत लंबा खर्चा आ जाएगा। तो आप समझिए, एक बिल्कुल नीडफुल चीज है। और इसकी जरूरत की बात करें, हम इसकी मार्केट की बात करें, तो आज जितनी भी गाड़ियां आ रही है और जितनी भी गाड़ियां चल रही है, इस सब में ऑलरेडी ये लग रहा है और ऑलरेडी इसका डिमांड है मार्केट में। ये इसको आप बेचने के लिए, जैसे मल्टीपल प्लेसेस हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप होता है,
पेट्रोल पंप के साइड में आप देखेंगे इस तरीके का टैंक होता है, आईबीसी टैंक्स होते हैं। इस आईबीसी टैंक्स में आप वहाँ पर अपने काउंटर्स लगा के फीलिंग करके जिस तरीके से पेट्रोल फील होता है उस तरीके से पेट्रोल फील करके, मतलब वहाँ पर हम लोग एक स्टेशन बना सकते हैं छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर कोई भी आएगा फिल करके जाएगा। बिल्कुल। या फिर अगर आपको वहाँ पर स्पेस नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई अपनी गाड़ी, छोटी गाड़ी में आप वैसे आईबीसी टैंक को रख के वहाँ पर आप अपना साइड में से उसको लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग डीजल डलाने ऑलरेडी गाड़ियाँ आती है, उनको जरूरत लगेगा तो आप बेच सकते हैं। दूसरा आप ये जो देख रहे हैं ऐसे मल्टीपल, ये 20 लीटर का गैलन है, बाल्टी है, ये 10 लीटर का बाल्टी है, इसमें 5 लीटर के भी साइज के आते हैं। और आप देख रहे हैं जैसे ये देख रहे हैं 220 लीटर का जो आप देख रहे हैं गैलन, जैसे 220 लीटर के गैलन में भी ये सप्लाई होता है। और इस तरीके का 1000 लीटर का आईबीसी टैंक है, इसमें 2000 लीटर 3000 लीटर का भी आईबीसी टैंक आता है। तो सर अभी ये गाड़ियों में कितना लगता है, इसकी डिमांड कितनी गाड़ियों में? जैसे आपने बोला कि डीजल गाड़ियों में तो हर डीजल गाड़ी में लगेगा, जैसे कोई हमारी इनोवा हो गई, राइट, या फिर कोई ट्रक हो गई, तो कितना लगता है ये एक गाड़ी में, और ये कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना पड़ता है? जैसे कि आपने इनोवा का कहा, जो टोयोटा इनोवा गाड़ी होती है, उसकी में ये 20 से 25 लीटर इसमें डलता है। 8000 किलोमीटर चलाने के बाद इनोवा गाड़ी में आपको वापस से फिर वो रिफिलिंग करना होगा। और उसके अलावा जैसे जितनी भी BS6 गाड़ियां आ रही हैं, ट्रक हो गया, आइसर हो गया, टाटा एस हो गया, जो डिलीवरी गाड़ियां हो गई, या जो हमारे आजकल कार जो भी आ रहे हैं, क्रेटा हो गई, हुंडई की गाड़ियां, ऐसे जितने भी आजकल गाड़ियां आ रही, कार्स वगैरह, सब में ये डालना कंपलसरी है। तो आपको ये हर जगह इसका नीड है। इससे प्रॉफिट कितना होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है, और मार्केट में कितने तक बिकता है, और जो गाड़ियों में भरेंगे उनको कितने रुपए लीटर पड़ेगा, ये वो सारा कैलकुलेशन सब कुछ समझाइए। बिल्कुल, मैं बता देता हूं आपको। ये जैसे हमने जो प्रोडक्ट को जो रेडी कर रहे हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल लगेगा, डीएम वाटर लगेगा, ये सारा चीज का एक्सपेंसेस लेके आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सब मिला के आपको मान के चलिए 17 से 18 रुपए की इसकी कॉस्टिंग आती पर लीटर की। अच्छा। हम और अपर साइड 1-2 रुपए मिसलेनियस एक्स्ट्रा भी लेके चलते हैं तो भी आपको मैक्सिमम 20 रुपया 21 रुपए से ज्यादा आपको कॉस्टिंग नहीं आएगी पर लीटर की। जो कि ये होलसेल में, जो हम होलसेल में जो बेचेंगे, जिनको 1000 लीटर 200 लीटर 2000 लीटर इस क्वांटिटी में बेचेंगे, वो प्राइस है इसका बेचने का मार्केट में 40 रुपए का। अच्छा। 40 रुपए लीटर में आपको ये बिकता है होलसेल में। और अगर आप डायरेक्ट एंड यूजर को बेचते हैं, जैसे कि आपने मल्टीपर्स लोकेशन में लगाया, पेट्रोल पंप के साइड में लगाया, या और कहीं आपने लगाया अपना सेटअप करके, अगर आप डायरेक्ट बेचते हैं तो आपको ये 55 रुपए लीटर में बिकता है रिटेल में। अच्छा, मतलब जो गाड़ी वाले उनको 55 रुपए लीटर पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे अपना पेट्रोल 110 रुपए लीटर पड़ता है, वैसे 55 रुपए लीटर उन्हें फिल करना पड़ेगा। हाँ, 55 रुपए लीटर ये बिकता है, जो कि हमारा नॉर्मल जो आपका ब्रांड है। अगर हम बड़े ब्रांड की बात करें, टाटा की और बड़े जो भी ब्रांड्स हैं इसमें जो चल रहे हैं, गल्फ की, तो ये सब तो 100 रुपीज, 95 रुपीज, 105 रुपए, ये सब प्राइस में बिकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट 55 रुपए में आराम से रिटेल में सेल होता है। तो सर अभी दिन का हम लोग कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना लीटर हम लोग बना सकते हैं? ये हमारा DEF एडब्लू भी बोला जाता है, या फिर DEF यूरिया भी बोला जाता है, तो क्या रहता है ये इसमें? सर देखिए, ये जो सेटअप आपको मिल रहा है, इस सेटअप की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे की 5000 लीटर की है। 5000 लीटर की प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर आप इसमें से सर 1000 लीटर भी अगर बेचते हैं, 1000 लीटर भी बेचते हैं, तो आपको 20 रुपए लीटर के जैसे आपको होलसेल में प्रॉफिट आ रहा है आपका। और होलसेल में 1000 लीटर बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं एक गाड़ी में, बड़ी गाड़ियों में 40 लीटर 50 लीटर और बड़े ट्रकों में और ज्यादा क्वांटिटी में लगता है। अच्छा। तो 1000 लीटर कुछ होता नहीं है। 1000 लीटर भी बेचते हैं और आप 20 रुपए का भी रेशो पकड़ते हैं, तो भी आप समझ सकते हैं कि 20,000 रुपए आपको प्रॉफिट, ये पर डे का 20,000 रुपए प्रॉफिट मिनिमम में आपको मिल सकता है होलसेल में बेचकर। वाह। तो सर अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपने स्टार्टिंग में हमारे व्यूअर्स को कमिटमेंट दिया था जी कि भाई हम लोग ये जो अगर पूरा ये प्लांट लगाते हैं, राइट, जो भी आपने दिखाया हमें जी, राइट, अभी इसमें से आपने तो हमें DEF यूरिया जैसे या फिर एडब्लू ये प्रोडक्ट बना के दिखाया, बट आपने स्टार्टिंग में बताया था हमारे व्यूअर्स को कि भाई अगर आप सेम सेटअप लगाओगे तो आपके और अलग 3 प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो और 3 अलग अलग बिजनेस कर सकते हो। तो वो क्या है, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं। जैसे कि हमने कहा था कि एक सेटअप लगा के आप 4 बिजनेस कर सकते हैं। तो एक तो आपने, जैसे हमने दिखाया आपको जो भी DEF और हमारा एडब्लू का, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया कि ये प्लांट जो है RO वाटर प्लांट है, RO बनाता है पानी को, उसके बाद ये DM बनता है। तो अगर आपको यहाँ पर से अगर आप इसको चाहें तो RO वाटर को निकाल कर अलग से आप पैक, मतलब यहाँ से हम लोग कनेक्शन तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से कनेक्शन करके एक अलग पाइप रहेगी, आप उससे इसको इस तरीके से जार भरकर, इस तरीके से आप जार का बिजनेस कर सकते हैं। ये वाटर जार का, पानी पीने का जार का हो बिल्कुल, जो पानी पीने का हम 20 लीटर का जो जार हम बेचते हैं, ये बिजनेस आप कर सकते हैं इसी सेटअप में। तो जैसे कि आपने देखा, ये RO वाटर है, RO वाटर को प्रोसेस करने के बाद ये DM वाटर बन जाता है।
और ये डीएम वाटर का भी आप बिजनेस से कर सकते हैं इस तरीके से 20 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। ये डीएम वाटर क्या होता है, कहाँ बिकता है सर ये? सर ये डीमिनरलाइज वाटर बोलते हैं इसको, जिसको हम आम भाषा में बैटरी पानी बोलते हैं। ये अच्छा। सारे बैटरी, छोटी बड़ी जितनी भी बैटरियां हैं, ये सब में लगता है, और इसके अलावा और भी इसके काफी सारे इंडस्ट्रियल यूज होते हैं। अच्छा, तो वही इधर से कनेक्शन अपन सेपरेट डीएम वाटर बिल्कुल बिल्कुल। और यही डीएम वाटर अपन अब जैसे आपने दिखा ये टैंक में भर के जी, अपना जी। डीएफ बना लेंगे, केमिकल अपना यूरिया वगैरह डाल के बिल्कुल 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 बना सकते हैं। तो ये तो सर ये हो गया हमारा ये फर्स्ट प्रोडक्ट जिससे हम लोग वाटर जार का बिजनेस कर सकते हैं। जी, जी, दूसरा हमारा डीएम वाटर का बनाने का, तीसरा हमारा अपने डीएफ मतलब यही डीएम वाटर इसमें जाएगा और बन के हमारा डीएफ निकलेगा। बिल्कुल। अब जो चौथा आपने बोला चौथा प्रोडक्ट है, चौथा बिजनेस है, वो क्या है वो बताइए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आप डीएम वाटर को यूज करके जो हमारा डीएफ एडब्लू वो आप बना सकते हैं, तो उसी तरीके से ये जो डीएम वाटर को यूज करके आप इसको प्रोसेस करके आप कूलेंट भी बना सकते हैं। अच्छा बिल्कुल सर, ये जो डीएम वाटर है, ये डीएम वाटर को हम इस टैंक में फिल करेंगे। इस टैंक में फिल करने के बाद जो हमारा इसका प्रीमिक्स होता है, अच्छा। वो प्रीमिक्स को हम कूलेंट का प्रीमिक्स होता है। बिल्कुल, कूलेंट का एक हमारे पास रेडी प्रीमिक्स है जो हमने लैब में डेवलप कराया है। वो फिर हम इस मोटर को ऑन कर देंगे और ऑन करके हम इसको धीरे धीरे इसमें मिक्स करेंगे। तो वो जो पाउडर होता है हमको इसमें डालना रहेगा, ये मोटर ऑन कर धीरे धीरे, उसके बाद वो मिक्स होकर ग्रीन कलर आ जाएगा। ओके। ग्रीन कलर आकर वो आपका कूलेंट बन जाएगा। फिर जो उसके बाद आप उसको यहाँ से लेकर आप ये जो ऊपर इसमें टैंक है, इस टैंक में आपको उसको फिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से हम इस मशीन के माध्यम से यहाँ पर इसको हम ऐसे अलग अलग साइज में हम इसको बना के उसको फीलिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें से फीलिंग करके इसमें डालकर आप इस तरीके से पैकेजिंग कर आप इसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये ब्रांड है, ये हमारे कस्टमर का ब्रांड है जो कि यहाँ लोकल का है। इसने काफ़ी अच्छा पैकिंग करके ये मार्केट में सेल किया जा रहा है। अब सर इसमें एकदम शॉर्टकट में प्रॉफिट बता दीजिए हमें। डेफ का तो प्रॉफिट पता चल गया है। जी जी। अब जैसे कोई समझो सिर्फ वाटर जार का बिजनेस करता है या फिर सिर्फ डीएम वाटर बनाएगा करता है या फिर कोई यहाँ से फिर कूलेंट बनाकर भी मार्केट में बेचता है, तो इससे थोड़ा प्रॉफिट कैलकुलेशन बता दीजिए कि जैसे कि सर आपने ये पानी का जार देखा, ये पानी का जार का कॉस्ट तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। एक प्रोसेस करते हैं हम, पानी का तो कोई कॉस्ट होता नहीं है, फिर भी हम मैक्सिमम साइड में लेते हैं इसको, तो हम 5 रुपये की इसका कॉस्टिंग निकाल लेते हैं एक जार की, जो कि बेयर मिनिमम 20 रुपये में बिकता है। राइट। तो ये आप मिनिमम 15 रुपये एक बॉटल के पीछे आप इसमें अर्निंग करते हैं। अगर आप इसमें मिनिमम पकड़ते हैं हम 100 जार भी अगर आप बेच जाते हैं सर, तो भी 1500 रुपये मिनिमम आप इसमें से इनकम कर सकते हैं। ये तो 100 जार बेचना तो काफी 100 जार दिन का। हाँ, दिन का। आप चाहे रिटेल में बेचें, आप क्या कोई उसको पकड़ लीजिए जो शादी ब्याह होता है, कैटरर्स होते हैं, बड़े बड़े जो भी भवन होते हैं, वो सबको आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आप ऐसी 100-200 जार बेच सकते हैं। तो मिनिमम हम इसका 1500 रुपये का प्रॉफिट पकड़ लेते हैं। ये जो डीएम वाटर देख रहे हैं आप, ये अगर 1 लीटर जो बाजार में बिकता है 1 लीटर के पैकेजिंग में बॉटल के साथ, वो मार्केट में मिनिमम 20 रुपये में सेल होता है, जिसकी कॉस्टिंग आपकी 4.5 रुपये की आती है। ये आप होलसेल में इसको आप अगर 9 रुपये में भी बेचते हैं, वैसे 10 रुपये में रिटेल होलसेल में बिकता है ये, तो उस हिसाब से अगर आप ये 1000 लीटर बेच जाते हैं तो मान के चलिए मिनिमम 4,500 से 4,000 रुपये इसमें भी आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं। वाह। और जो आपने ये बिजनेस देखा कूलेंट का, ये कूलेंट में जो है आपका पर लीटर का कॉस्ट, ये पर लीटर का कॉस्ट आपको इसके डब्बे का, स्टिकर का, इसके अंदर का कूलेंट का, कैप का। ये 1 लीटर की बोतल है क्या? हाँ, 1 लीटर की बोतल है। इसका सारा चीज का कॉस्टिंग निकाल के भी आपको 22.5-23 रुपये मैक्सिमम आता है। फिर भी आप और 25 रुपये भी कॉस्टिंग पकड़ते हैं। ये मिनिमम सर आपका 60 रुपया, 55 रुपया, मतलब कितना भी मिनिमम 50 रुपये से कम में नहीं बिकेगा ये, क्योंकि इसमें काफी प्रॉफिट रेशो काफी गैप है इसमें। तो आप इसमें अगर 1000 लीटर तो छोड़िए, अगर आप इसको 200 लीटर भी अगर बेचते हैं, 200 डब्बे भी बेचते हैं और होलसेल में अगर आप बेचेंगे तो 20 डब्बे का एक कार्टून बनता है। अच्छा। तो आप अगर 200 लीटर भी इसको बेचते हैं, 10 कार्टून भी अगर आप माल सेल कर जाते हैं, तो आप समझिए इसमें भी मिनिमम आपको 5000 रुपये की प्रॉफिट है, मिनिमम। एकदम वर्स्ट साइड अगर लेके चलते हैं अपन। बाकी अगर आप 1000 लीटर बेच जाते हैं तो इसमें 25,000 रुपये की प्रॉफिट एक दिन में आराम से कर सकते हैं। ओके। अब सर अगर किसी को ये पूरा सेटअप लगाना है, राइट, डेफ का ये पूरा सेटअप है, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा वो ज़रा बताइए। ये जो आपने सेटअप देखा है, ये जो चारों बिजनेस आपने देखा है, चारों बिजनेस का टोटल कॉस्ट जो है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, वो आप 6,50,000 रुपये की कॉस्टिंग आएगी। और मुझे समझो कूलेंट का नहीं करना है, हाँ, अगर किसी को ऐसा कूलेंट का नहीं करना है तो उसमें से जो मशीनरी है, वो कूलेंट की जो फिलिंग मशीन है और उसकी मिक्सिंग मशीन है, वो माइनस हो जाएगा। तो आप उसके लिए किसी भी प्रकार के कस्टमाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर में हमारे सेल्स कोऑर्डिनेटर से कॉल कीजिए, उनके द्वारा आपको पूरी तरह जानकारी दी जाएगी।